अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद शब्बीर अली ने रियासती असम्बली के मौजूदा इजलास को बेफैज करार दिया और कहा कि रियासत कई मसाइल से दोचार है और 2 दिन के इजलास में इन मसाइल पर किस तरह ठोस मुबाहिस मुमकिन हो सकती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कम से कम 1 हफ्ते का इजलास तलब किया जाना चाहिए। कई अजला में किसान नाकाफी मानसून के सबब परेशान है, तालाब और बोरवेल सूख चुके हैं। शब्बीर अली ने कहा कि रियासत ने 2018-19 में 1,80,223 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है और हर माह 11,006 करोड़ सूद अदा कर रही है। सवाल यह है कि यह रकम आखिर कहाँ गई। उन्होंने अक़लियती उमूर की कारकर्दगी पर भी अपने अदम इत्मीनान का इज़हार किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को अक़लियतों के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। कामारेड्डी में अक़लियती अक़ामती स्कूल का यह हाल है कि वहाँ मुक़ीम तलबा 3 दिन से पीने के पानी से महरूम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत यह है कि बैतुल खलाओं के दरवाजे तक नहीं है। मोहम्मद शब्बीर अली ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 2019-20 के अलग बजट में अक़लियतों के लिए 968 करोड़ रुपये मुख्तस किए, लेकिन अब तक सिर्फ 568 करोड़ रुपये जारी किए गए। तरफ तेलंगाना KCR साहब से बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं डिमांड कर रहा हूं कि आप असम्बली 1 दिन के लिए बुलाए हैं, वो भी सिर्फ म्यूनसिपल एक्ट अमेंडमेंट के लिए, बल्कि आज म्यूनसिपलिटी अमेंडमेंट एक्ट उतना ज़रूरत नहीं है जितना कि आज खुश्क साली से मुतासिर है। आज आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर 580 मंडलों में 450 मंडल यानी लगभग 80% मंडल्स खुश्क साली से मुतासिर है। जो लोग ज़राअत के लिए दाना डाले हैं वो तमाम सूख गया है। उसके लिए हुकूमत सीरियस सोचना है कि पीने का पानी और खुश्क साली के ऊपर 2-3 दिन की बहस होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे 4 डिमांड्स हैं। नंबर 1 डिमांड कि आप 8 दिन असम्बली को बुलाओ, उसमें 2 दिन कम से कम खुश्क साली के ऊपर, ड्राट के ऊपर, फसलों के ऊपर, क्योंकि हमारी आबादी का 60-70% ज़राअत पे मुनहसिर है, तो उन पे बात करिए। उसके बाद है तालीम। आज 4,000 स्कूल्स, सरकारी स्कूल, तेलुगु मीडियम, उर्दू मीडियम बंद हो गए। उसका कौन जिम्मेदार है? 4,000 उस पर आप बुलाओ। क्यों बंद हुआ? किसकी गलती है? क्या गवर्नमेंट की बिल्डिंग की कमी है, टीचरों की कमी है? पीने का वहाँ स्कूल है तो उसके अंदर पूरे फैसिलिटीज़ है या नहीं है? उस पर बुलाओ। तीसरा है हमारा डिमांड हेल्थ में राजू आरोग्य के 17,500 करोड़ देने का है। नहीं देने की वजह से तमाम दवाखानों में बोर्ड लगा दिए कि अब कोई राजू आरोग्यश्री स्कीम नहीं चलेगी क्योंकि सरकार पैसा नहीं दे रही है, वो बंद हो रही। तो उसके ऊपर समीक्षा होना चाहिए। और चौथा ये है कि राज्यसभा के अंदर सीतारामन जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना 5 साल के अंदर 1,80,000 करोड़ का कर्जा ली है। और ये कर्जा सिर्फ सरकारी कर्जा है। जो कॉरपोरेशनों के ज़रिए लिए वो अलग है, बैंक गारंटी का अलग है, बॉन्ड्स का अलग है। ये तमाम आवाम जानना चाह रही है, कांग्रेस पार्टी जानना चाह रही है। और मेरा डिमांड है आप इस पर वाइट पेपर जारी करो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोल रही है सही है गलत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 180 करोड़ के साथ साथ इसका इंटरेस्ट बता रही कि ये साल आपको 1,200 करोड़ रुपया इंटरेस्ट बने हैं। 1,191 करोड़ इंटरेस्ट अमाउंट हुआ ये 2018 में ही। अब 19 में कितना बन रहे आप अमाउंट? तो इसका एक वाइट पेपर के जरिए फाइनेंशियल स्टेटस बताओ। आप रेजिडेंशियल स्कूल की बात कर रहे हैं। मैंने कामारेड्डी रेजिडेंशियल स्कूल का कल मुआयना किया, वो रेजिडेंशियल स्कूल नहीं दिख रहा है।
वो हर फन गरीब बच्चों का स्कूल कैसा हो गया। एक बच्चा बाथरूम में गया तो दूसरा बच्चा बॉडीगार्ड कैसा ठहरना, उन्हें गए तक इन्हें बोलता ठहर ठहर, क्योंकि दरवाजे नहीं है बाथरूमों को, लेट्रिन्स को दरवाजे नहीं है, 3 दिन से पानी नहीं है, बच्चे नहाए नहीं, पूरे मक्खियों से भरा हुआ है, वार्डन नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, बिल्कुल बोल रहे कि जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट 2007 में 13 करोड़ खर्च करके हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, कामारेड्डी रेजिडेंशियल स्कूल फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए। ये है मेन बिल्डिंग, ये है आपका बच्चों का डॉर्मेटिक यानी हॉस्टल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है प्रिंसिपल्स और उनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। इतना सिस्टमेटिक, कोई यूनिवर्सिटी दिखती वहाँ बिल्डिंग गए तो आप ऐसा दिखता है कि कोई यूनिवर्सिटी में आ गए क्या आप। ऐसे बिल्डिंग को कलेक्टर कब्जा करके बैठ गए, कलेक्टर कामारेड्डी, और बच्चे सड़क पे हैं। और ये लीडरों को शर्म नहीं है, टीआरएस के लीडरों को एक को भी, यहाँ लड़ ले रहे कुत्तों के साथ, लेकिन वहाँ जाकर ये बच्चों को इंसाफ करेंगे। मैं तकरीबन 2 चैनल्स बता भी दिए हैं चैनलों में। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो कलेक्टर ऑफिस हम बच्चों के लिए बनाए थे वो कलेक्टर ऑफिस में फौरी शिफ्ट किया जाए, कॉलेज स्कूल को, रेजिडेंशियल स्कूल को। अभी आप देखा था तो 5 दिन पहले 30 बच्चे नीलोफर में शरीक हुए, और 8 दिन के अंदर अगर ये गवर्नमेंट सही इंतज़ाम नहीं करेंगे तो मैं आफ्टर 8 डेज़ के बाद बच्चों के साथ मैं धरना बैठूंगा, क्योंकि सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम 3 दिन से पानी नहीं ना अंकल, हमें शर्म आ रही बोलने के लिए, हम रेजिडेंशियल स्कूल में हैं, हमको पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, नहाने का नहीं है, बाथरूम का दरवाज़ा नहीं है, लेटरिन का दरवाज़ा नहीं है, आपका किचन नहीं है। और कह रहे हैं कि नासा में गया हमारा बच्चे, नासा में गए, एक बताते बस, नासा रेजिडेंशियल। अरे हमने दिया 11 कॉलेज दिए, 11 बिल्डिंग दिए, तुम 200 बोल रहे, एक भी बिल्डिंग नहीं दिए, सब किराए की बिल्डिंगों में चल रहे, कोई क्वालिटी नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है। तो हमारा डिमांड है कि ये चीज़ों होना, और असम्बली के अंदर भी डिमांड कर रहा हूँ कि जो एक खाना मस्जिद होगी एमआईएम वालों का चाहिए, क्योंकि उनका मुस्लिम जमात का होने का दावा करते हैं और केसीआर के बहुत करीब होने का दावा करते हैं। तो उनसे मैं पूछ रहा हूँ 12% के लिए आप कहाँ तक क्या लड़ेंगे? कल आपको साबित करना पड़ेगा असम्बली में 12% मुस्लिम रिजर्वेशन कहाँ तक है। आपका एक खाना मस्जिद का क्या हुआ? आपका मुस्लिम कल्चरल सेंटर कहाँ है? मेट्रो रेल का अमाउंट कितना रिलीज़ हुआ, कहाँ तक वर्क चला, कहाँ तक सर्वे कंप्लीट हुआ, ये भी जानना चाह रही है एमआईएम से भी। क्यों आपके पास सरकारी स्कूलें बंद हो गए? हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स आपके 4000 में, उसमें वो पुराना शहर भी है कि 100 स्कूल बंद हो गए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। कौन जिम्मेदार है? क्या एमपी एमएलए जिम्मेदार नहीं है? उसका भी आप भी जवाब देना है। ऐसा नहीं कि आप चीख के बात करके केसीआर के कान आप खुश कर दो और केसीआर इसका जवाब दे के अकबर साहब को कान खुश कर देंगे। ये दोनों की कान खुश नहीं, यहाँ मुसलमान परेशान हैं। इनको जवाब दो, उनका तालीम, उनका 12% रिजर्वेशन, राज्य आरोग्यश्री, मेट्रो रेल, ओल्ड सिटी डेवलपमेंट, मूसी क्लीनिंग, ये सब का जवाब देना होगा। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad.
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।